बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, 19 नवंबर को एमडी कैट का टेस्ट होने जा रहा है सूबा सिंध में, और 4 मकामात पर एमडी कैट का टेस्ट मुनक़्क़द किया जाएगा। आज कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने एक्सपो सेंटर में, जहां पर सेंटर बनाया गया है टेस्ट के लिए, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग दी है, और उसमें उन्होंने सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से भी बताया है और दीगर भी जो उन्होंने इंतज़ामात कर रखे हैं इस हवाले से बताया। इससे पहले जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जब टेस्ट लिया था या तैयारी की थी तो उसके लिए उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी थी। जबकि आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, इसमें रुस्तम ज़मान सिक्योरिटी के इंचार्ज जो थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और इनके बेटे सोराब ज़मान और जो जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी के मामलात एमडी कैट के देख रहे थे, वो उस वक्त मौजूद थे। वो बाप का ये किरदार है और बेटे का वो किरदार था। बाप ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की दीगर इंतज़ामिया के साथ, तो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया और सवालों के जवाब भी दिए। ये अलग बात है कि मैंने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे पे माज इल्ज़ाम है और कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ ख़ुद सरकारी इदाद-ओ-शुमार और सरकारी रिपोर्ट्स जो हैं वो कहती हैं कि सोराब ज़मान पे एलिगेशन हैं और वो ज़ाहिर है इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लेकिन आज बताने का मकसद आपको ये है, हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये इंतज़ामात हैं बड़े पैमाने पे। उन्होंने चेयर्स रखी हैं वालिदैन के लिए, और उनके लिए पानी के इंतज़ामात भी हैं, जूस के इंतज़ामात भी हैं, और ख़ुद अंदर जो स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, उनके लिए भी बड़े पैमाने पर इंतज़ामात हैं। और मुख्तलिफ़ ABCD इस तरह से करके मुख्तलिफ़ सेक्शन बनाए गए हैं और स्टूडेंट की आसानी के लिए, और एक इंफॉर्मेशन का डेस्क अलग से कायम किया गया है। और वालिदैन जैसे ही एक्सपो सेंटर में आप इंटर होते हैं तो सीधे हाथ पे उन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने की जहाँ जगह होती थी वहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई है, टेंट लगाए हैं, बड़े पैमाने पे कुर्सियाँ वहाँ पे लगाई हैं, पंखों का इंतज़ाम है, और इसके अलावा पानी का इंतज़ामात किया गया है। और ख़ुद अंदर स्टूडेंट के लिए जब वो इंटर होंगे और अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह के इंतज़ामात हमें देखने को मिले, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये भी चीज़ हमने नोट की कि जो ब्रीफिंग में भी बताया गया कि 7 बजे के बाद, ये फिर मैं बता रहा हूँ, 7 बजे के बाद एंट्री होगी स्टूडेंट की, और 9 साढ़े 9 बजे तक ये एंट्री होती रहेगी। 9 बजे तक एंट्री होती रहेगी, फिर जाके उनका पेपर अंदर जब घंटा डेढ़ इसमें भी दिया गया है, एंट्री होने के बाद फिर जा कर के स्टूडेंट अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे और फिर पेपर इनका स्टार्ट होगा 10 साढ़े 10 बजे। अब सूरत हाल दिलचस्प यूँ हो जाती है कि जो माफिया है वो एक दफ़ा फिर सरगर्म हो गया है, और माफिया लम्हा भलम्हा अपनी सूरत हाल चेंज कर रहा है ताकि किसी को कोई मुस्तकिल जो है वो ख़बर या भनक ना पड़े बाहर के बंदे को। सीना गज़ट पे बड़ी मजबूती के साथ ये सारा सिलसिला चल रहा है, और इसमें अभी तक जो नाम आ रहा है वो एक अहम शख्सियत का नाम आ रहा है, जो अली मोहम्मद मेर के दौर में जो वज़ीर आला थे हमारे सिंध के, उनके दौर में एक म्यूनसिपल ऑफिसर थे, ग्रेड 21 में रिटायर्ड हुए हैं, वो भी मेयर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम ज़ेर गर्दिश है कि वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं पेपर को। और ये पेपर जो दिया जा रहा है ये तीनों शक्ल में, तीनों सूरत में दिया जा रहा है, ताकि अगर आपके पास कौन से कलर का पेपर होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप उसको रेटिफिकेशन के तौर पे उसको याद कर लें, क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं होगा। और जहाँ पे पेपर आपको दिया जा रहा है ये सख्ती के साथ इंश्योर किया जा रहा है कि आपके पास किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको आप कॉपी कर सकें या उसकी तस्वीर ले सकें। तो इसमें फ़िल वक्त जो इन्होंने माफिया ने एक तरीक़ाकार अख्तियार किया वो ये है कि सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान लोगों को, स्टूडेंट्स को अंदर कर दिया जाए एक्सपो सेंटर के, और अंदर जा कर के इनको किसी साइड पे पेपर दे दिया जाए और उनको कहा जाए कि इसको याद कर लें, और फिक्स जो है वो घंटा डेढ़ पहले इनसे पेपर ले दिया जाएगा और ये अपनी सीटों पे जा कर के बैठ जाएंगे। एक तरीका तो ये निकाला, इसकी भी भनक पड़ गई। अब उन्होंने ये तरीका निकाला कि गुलशन के एरिए में या कराची में किसी और एरिए में रात को ही वालिदैन को और उनके बच्चों को बुला लिया गया है और उनको कहा गया है कि आप आ जाएं और आपकी गारंटी कोई थर्ड पर्सन ले कि आप ये 15 से 20 लाख रुपए उनको अदा करेंगे। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं और इसके लिए उन्होंने कहा है, ये प्लान बी के तौर पे उन्होंने किया है कि रात को आप आ जाएं और इधर ही ठहरें
और सुबह यहीं से फिर आप 7 बजे इंटर हो जाएं और रात को आपको ये पेपर दिया जाएगा। और इसमें कल को बच्चा क्या लिख के आता है, वो पास होता है, फेल होता है, नंबर कैसे आते हैं, इस पे इस माफिया का कोई किरदार नहीं होगा। पैसे जो लिए जा रहे हैं वो क्लियर कट कहा जा रहा है कि आपसे पैसे जो लिए जा रहे हैं ये सिर्फ इस बात के लिए जा रहे हैं कि आपको पहले पेपर दे रहे हैं और इसमें आप कितना याद कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कितना आपके जहन पे इस चीज़ को महफूज करने की सकत है, ये इस चीज़ के सिर्फ पैसे दिए जा रहे हैं। और लास्ट में एक चीज़ ये भी सरगर्म है कि ये भी कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम के बाद भी एक बड़ी रकम अगर आप ऑफ़र करेंगे और आप उस चीज़ में आएंगे उस पूल में, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त भी आपका पेपर पास कराया जा सकता है। जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, यानी कि जितने पैसे देंगे इतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ये 3-4 चीज़ें चल रही हैं और इस पर तहकीकाती इदारों को भी पता चल गया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो माफिया इसमें सरगर्म है उनके नंबर ट्रेस पे लगा दिए गए हैं, उनसे कौन लोग राब्ते कर रहे हैं और किस जगह पे रात को बैठेंगे और किस तरह का ये सारा सिलसिला होगा, ये सारी चीज़ें कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास पहुंच चुकी हैं। ये हमारी इतलात हैं। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद यह है कि जो बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं और जो बच्चे नकल कर रहे हैं इनमें तफरीक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था, पेपर लीक हुआ और पैसे दे करके लोग आगे निकल जाते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं वो दरी रह जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।